दो चक्का है या चार चक्का है? 6 चक्का, अब 8 चक्का भी लोग लेंगे। जानते हैं 6 चक्का? जानते हैं। 8 चक्का भी जानते हैं। हम और आप कैसे सलफी हैं, कैसे अहले हदीस हैं भाई? शादी करना है, शादी सिंपल करनी है, पता भी नहीं चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं मिलती थी। आइए हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताब का हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। आप लोग उम्रा करने गए हैं, हज करने गए हैं, जो लोग हाजी हैं, हाजी साहब को पता है, उम्रा करने गए उनको पता है। अभी मदीना तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीना उतना ही था जितना मस्जिद नबवी है। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। अब यहाँ का लोग, वो सदर साहब आएंगे तो वो मुखिया जी आएंगे तो वो नेताजी आएंगे, है कि नहीं? शादी कीजिए, सिंपल कीजिए, ज्यादा कोई मसला ही न रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। क्या दिए? शादी में खर्च लड़के का है या लड़की का है? तो बोले लड़के वाले का खर्च है। बोले मैंने दिया। क्या दिया? महरदैन दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारकल्लाहु औली वलो बिशाती, अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, गर्चे बकरी ही क्यों ना हो। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत पैसे वाले साहब हैं, अगर वो 100 ऊंट भी काट दे तो कोई मसला नहीं, 100 ऊंट भी खिला सकते हैं, लेकिन एक बकरी के लिए कहा जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, लड़की वाले भी दिखाते हैं और कभी कभी लड़का वाले भी दिखाते हैं। तो मेरे भाई, कुछ लड़की वाले के बारे में मैं जानता हूँ और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना? 16 करोड़। इसमें कितनी मस्जिदें बन सकती थी, कितने स्कूल बन सकते थे, कितनी बेटियां की शादी हो सकती थी। अभी पुलिस ने एक केस किया है, एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है और बेटा वाले, दुल्हा वाले, उनको कितना पैसा दिया है? तो दुल्हा बाबू को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है। पुलिस ने केस किया है। आ रही मेरी उर्दू आ रही समझ में आप लोगों को? सर हिलाइए नहीं रहे तो हमको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, हिलाइएगा तब ना कि हाँ आ रहा है। चलिए, उसी शादी में काजी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब यहाँ कितने काजी साहब सोच रहे होंगे, मौलवी साहब वो जगह बता दीजिए जहाँ 11 लाख मिला है। हम मौलवी साहब क्या बताएं? और इतना ही नहीं, उसी शादी में सिर्फ और सिर्फ, अच्छा जूता चोरौवल भी है क्या? जूता चप्पल चोरौवल दुल्हा बाबू का आप लोग क्या नहीं है? जहाँ जूता चोरौवल है, जो दुल्हा बाबू का जूता चुरा लेते हैं, तो जूता चोरौवल सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप बताइए, चोर ना पैदा होगा कि ईमानदार पैदा होगा? चोरे ना पैदा होगा। तो ये कुछ शादी की बात कर रहा हूँ, इसमें पुलिस ने केस कर दिया है। क्या ऐसा सबको दिखाएगा? तो कुछ लड़की वाले भी दिखाते हैं, कुछ लड़का वाले वलीमा करते हैं, पूरे इलाके को दावत देता है। इतना आएगा, इतना 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वलीमा सिंपल वाला भी है। तो मेरे भाइयों, कभी सिंपल भी कीजिए और इन पैसों से गरीबों की शादी करवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलीमा किया है खुद का अपना, सही बुखारी किताब उस-सलाह हदीस नंबर 371। सफिया बिन्त हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की। उनका वलीमा कैसा है और हमारे और आपका वलीमा कैसा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से किसी आदमी के पास जो कुछ भी है फल यजी भी, तो चाहिए कि वो ले आए। तो कोई खजूर ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है, जिसके पास जो है वो ला रहा है, सबको ला के और हौर के यानी एकदम मिला के हलवा बना लिया। फकानत वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा यही हलवा था। आज अपने यहाँ देख लीजिए, वलीमे में भी बड़ा इंतजाम। और बाराती भी आप लोग जानते हैं क्या? शायद आप लोग नहीं जाते होंगे बाराती। नहीं, आप लोग क्या लोग बाराती नहीं जाते हैं? जाते हैं बाराती। सिर्फ बाराती को जानते हैं, लेकिन आप लोग जाते नहीं है बाराती। जाते भी है। कितने लोग बाराती जाते हैं भाई? 100।
गाड़ी पर चढ़ के जाते हैं और कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट भी हो जाता है, मर जाएंगे, लेकिन बाराती जाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो, यही ना। अरे भाई जान दे देंगे लेकिन बाराती जाना नहीं छोड़ो। काहे ऐसा कर रहे हैं? वहां जाके खाते क्या है? अगर बाराती में जाके खाना ऐसा रहे दाल भात चोखा और भरता, कैसा लगेगा? दाल भात भरता नहीं चलेगा बाराती में। आप लोग क्या चलता है शादी ब्याह में? बिरयानी भी है, बिरयानी नहीं है। और एक पानी का नाम है कीनले पानी, जानते हैं कीनले पानी? बोतल का नाम ही है जैसे बिस्लेरी, तो एक पानी का क्या नाम है? कीनले। तो ये जो कल वाला पानी है ना, हैंड पाइप वाला, वो पानी बहुत अच्छा है। तो वो पानी को शादी में नहीं पिएगा, वो कीनले पानी पिएगा, ठंडा पिएगा और आधा खाएगा और आधा वही में छोड़ के चला आएगा। और कुछ मौलाना लोग भी जाते हैं तो पूरा साफ करके आते हैं, तो लोग खौकार का न मिला है तो ये देखिए पूरा साफ कर रहा है। थोड़ा रुआब दिखाने का ना, आधा खाने का आधा छोड़ देने का। अब आप ही बताइए, सही बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। इधर आइए, बूटी दीजिए। कैसी बूटी दी यहाँ? ये देखिए तो बूटी नहीं दे रहा, रोटी और बूटी। और कभी कभी लाठी खा के भी हम लोग आते हैं, बाराती लोग खा के आते हैं कि नहीं? कभी कभी कुर्सी से भी मार खा के आते हैं, आते कि नहीं आते? और कभी कभी बारात वापस भी चली आती है सिर्फ खाने के लिए, खाना अच्छा नहीं खिलाया, चलो उठो भाई। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, कैसे मुसलमान? वो भी खांटी मुसलमान। खांटी है ना हमारा, खांटी जानते हैं, एकदम प्योर वाला भाई। तो सुन्नत के हिसाब से शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जात बरादरी के पीछे जो हम और आप भाग रहे हैं, कितनी बेटियां इधर उधर भाग रही हैं, कितने लोग इधर उधर जा रहे हैं। आइए मूसा अलैहिस्सलाम की शादी देख लीजिए कैसी। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 30 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम हट्टे कट्टे नौजवान है, नौजवान हो तो ऐसा कैसा? मूसा अलैहिस्सलाम जैसा। गए मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे तो देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं। आजकल दो लोग जब लड़ते हैं तो हम और मोबाइल निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं, बार फाइटिंग अच्छी चल रही है, अच्छा मार रहा है, इधर का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं? उसकी वीडियो बना लेते हैं। जी नहीं मेरे भाई, एक्सीडेंट हुआ हॉस्पिटल पहुंचाइए। अब दो लोग लड़ रहे हैं तो तीसरा तमाशा देख रहा है, बहुत मजा आता है। मूसा अलैहिस्सलाम तो रहा ही नहीं गया, तो उसने बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो गलती हो गई, फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा, जानते हैं मूसा का घूंसा, ऐसा घूंसा मारा कि सामने वाला मरिए गया। अब ये गलती से हुआ, जानबूझ के तो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिरौन को पता चला कि ऐसा मसला हो गया। क्यों? फिर दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम चल रहा है तो वही आदमी बुलाया जो उनके खानदान का, आज वो दूसरे आदमी से लड़ रहा था। मूसा बचाओ बचाओ बचाओ, वो गए। रे कल भी तू लड़ रहा था और आज भी तू ही लड़ रहा है। तब इसने बोल दिया, मूसा कल आपने एक को मार दिया था, आज मेरी बारी तो नहीं है। तो पता चल गया फिरौन को। जब पता चल गया तो एक आदमी था, उसने कहा कि ऐसा कीजिए आप मिस्र छोड़कर चले जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले। अब वहां देखिए कुरान करीम के अंदर रजुलुन का नाम, रजुलुन एक आदमी ने कहा, उसका नाम नहीं आया कि अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल रहमान नाम है, नाम नहीं। आजकल हम और आप नाम के लिए मरते हैं या काम के लिए मरते हैं? बोलिए, नाम होना चाहिए ना, नाम। फलाने बाबू ने इतना दिया, उन्होंने ऐसा किया, दिस और दैट। मेरे भाइयों, काम के लिए मरिए, अल्लाह के हमारा नाम तो यूं ही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए। जब मदियन पहुंच गए तो देखा दो लड़कियां या दो औरतें साइड में खड़ी हैं। तो पूछा, क़ाल मा ख़त्बुकुमा? क़ालत ला नस्क़ी हत्ता युज़र रिया व अबूना शैख़ुन कबीर। आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो कहा, ये चरवाहे लोग पानी पिला लेंगे तो हम पानी पिलाएंगे, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इस आयत से ये भी पता चला माँ बाप की खिदमत बेटी भी करे, माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, बेटी भी करे। इससे ये भी पता चलता है कि पहले जमाने में लेडीज सब जो है मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ लेडीज ऐसी है जो मजबूरी में घर के अंदर है, उनको अच्छा नहीं लगता, बस घर से बाहर निकलना है, घूमना है। अभी मैं आ रहा था एक जगह पे, तो एक ड्राइवर साहब ने कहा कि मौलवी साहब एक बहुत गलत काम हो रहा है हमारे इलाके में, हमारे गांव में। मैं जितने लोग बोला गलत क्या हो रहा है?
बोला लड़का लड़की पकड़ाता है तो सब लोग मिलकर लड़के ही को मारता है। किसको मारते हैं जब पकड़ाते हैं दोनों? तो काहे मारिएगा भाई सिर्फ उसी को? मार रहे कि नहीं मार रहे? मजा आता है। अरे भाई लोहा और चंबुक जानते हैं? लोहा और चंबुक, लोहा और चंबुक जानते हैं ना, दोनों सटते हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल तो उधर से भी मिला होगा तभी तो ये आगे बढ़ा होगा। अब ये कि आगे बढ़ गया तो मार ही खाता है। बोले मौलवी साहब बिल्कुल गजब हो रहा है। बोले मौलवी साहब हम क्या बतावे, हम तो ड्राइवर हैं, जो शादीशुदा कुछ बेटियां नहीं है ना, वो क्या बोलती है, गाना लगाइए ना, गाना। अब वो भी कौन सा गाना? हिंदी फिल्म का नहीं, कौन सा गाना? मौलवी साहब बोलना चाहते थे लेकिन ये सब रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए नहीं भाई, वो गाने का नाम ही वो दूसरा गाना है। कौन सा गाना बोलिए ना आप लोग? वो डिस्को डांसर वाला लगाइए, लगाइए। और अगर नहीं लगाया तो सब उतर जाओ, ये गाना नहीं लगाता। मौगिया कहीं का, मौगिया जानते हैं? वो तो लेडीज की तरह गाना लगा ही नहीं रहा है। बोले मजबूरी में लगाना पड़ता है। फिर कभी कभी क्या बोलते हैं, अगर ड्राइवर मुसलमान न रहे तो कुछ ऐसी है जिसकी शादी नहीं हुई, वो उससे फोन नंबर मांग लेती है, नंबर दो, तंग कर रही है। हम लोग बोलते हैं ना हमारी बेटियां भाग रही है, बेटियां भाग नहीं रही, कभी कभी भगा भी रही है। आप क्या समझ रहे हैं? उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना भाई, काहे भाग रही है, क्या हो रहा है? तो जात बिरादरी की वजह से बड़े मसाइल, दान दहेज की वजह से बड़े मसाइल। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों बिटिया से कहा आप काहे आई हैं? बोले हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं, तो इन्होंने पानी पिला दिया। आप जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ये दुआ पढ़ते रहिए। कौन सी दुआ? अगर हम और आप ये दुआ पढ़ेंगे या जिनकी शादी नहीं हुई ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह उसकी बरकत से उनकी शादी करा देंगे। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मेरी शादी 2050 में होगी। तो अब नीचे कुछ लोगों ने लिखा है मौलवी साहब दिमाग खराब हो गया आपका, आपकी शादी तो हुई है गई है, तो फिर काहे वीडियो बना दिए 2050 में होगी? वो इसलिए कि कितने नौजवान ऐसे हैं उनको वो पसंद है, वो भी इनको पसंद है, और दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही। पता है आपको? खानदानी मसले की वजह से कितने लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की वाला पूछता है घर है का, 1 लाख कमाते हैं का, अपनी बिरादरी का है का? बोले जब है ही नहीं है तो बेटी दे ही नहीं रहा है। और बड़े हाजी लोग हैं वो पाजी बन गए हैं, दे ही नहीं रहा है। अब देखिए ये दुआ, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। एक जगह एक साहब ने मुझसे मजाक कर लिया कि मौलवी साहब ये तो पहली शादी वाले के लिए दुआ है, या अल्लाह तू जो कुछ उतारने वाला है उसका मोहताज हो, जिसको दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है, तो हमने कहा इंसाफ के साथ करनी है तो आप दुआ पढ़ते रहिए, अगर नसीब का होगा तो लग जाएगा। तो इसलिए मजाक करने वाली कोई बात नहीं। तो पता ये चला मेरे भाई जिनकी शादी नहीं हो रही है, अपने बच्चों पर रहम कीजिए, बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए। अभी मोबाइल